औरों में और मुझ में कुछ तो फर्क होना चाहिए। अफसोस तो ये है कि मैं भी औरों जैसा निकला। मांसाहार से करुणा को, लोभ ने ईमान को, व्यभिचार ने संबंध को, खुलेपन ने लज्जा को और स्वार्थ ने साधुता को और व्यापार ने सुचिता या सुविधा को खा लिया है। इससे बचाव जरूरी है। इस पर भी तुर्रा यह है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। कुलेन हाईटावर ने कहा है कि हम हवा को निर्देशित नहीं कर सकते, किंतु नाव की पाल को तो समायोजित कर ही सकते हैं। हम मनुष्य हैं, अहिंसक हैं और जैन हैं, तो हमारा आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? आप आम लोगों की बात तो छोड़िए, इन संस्थाओं ने प्रकृति के मूल स्वभाव को भी बदलने का प्रयास किया है। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हे सिद्ध भूमि हम शर्मिंदा हैं, कड़ी का विशेष एपिसोड सरकारी नाले का कर दिया खेत। एक प्रश्न वर्षों से किया जा रहा है कि अगर धार्मिक प्रक्रियाएं नहीं की जाएं तो क्या नुकसान है। लेकिन भूल कर भी कोई यह प्रश्न नहीं कर रहा है कि पाप क्रियाएं अगर नहीं की जाएं तो हर्ज क्या है। सचमुच में यह प्रश्न कोई नहीं उठाता है। इस प्रश्न के नहीं उठाने की भी अपनी वजह है, क्योंकि पाप क्रियाएं सबको पसंद हैं। यदि आप धर्म पसंद हैं तो धार्मिक क्रियाएं सबको पसंद होनी चाहिए। मोक्ष इष्ट है तो मोक्ष की क्रियाएं सबके लिए इष्ट होनी चाहिए। लेकिन समाज में ऐसा नहीं हो रहा है। श्री सम्मेश शिखर जी की पर्वत श्रृंखलाओं पर जहां तीर्थंकरों ने घनघोर तपस्या की, वहीं उस धरती पर आज के दौर में कलुषित मानसिकता पनप रही है, तो इसके जिम्मेदार भी हम हैं। आज किसी संस्था की कर्तव्य परायणता पर सवाल उठते हैं तो आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। आपका दिया हुआ दान अगर गलत उपयोगों में लाया जा रहा है तो दान का पुण्यार्जन आपको कतई नहीं मिलेगा। आज आपको एक ऐसे ही मामले से रूबरू कराने जा रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ और देखिए एक नाले की दास्तां जिसे अपनी ही भूमि से बेदखल कर दिया गया। जो नोटिस 7 साल पहले अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी के दफ्तर से चला था, उस पर कार्रवाई क्या हुई पता नहीं। उससे ही मिलता जुलता पत्र अंचल अधिकारी के दफ्तर से भी निकला, कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। अहम सवाल यही है। कहानी मधुबन में स्थित गुणायतन और संवेदनशील विकास कमेटी के बीच बहने वाले उस नाले की है, जिससे 20पंथी कोठी से लेकर 13पंथी और कच्छी भवन की गंदगी बहकर इलायची मती माता जी के आश्रम से के होती हुई शाश्वत और प्रकाश भवन के पीछे से निकलकर पश्चिम की ओर बहती थी। इस संबंध में गुणायतन संस्था को डुमरी अनुमंडल पदाधिकारी ने 21 मई 2015 को नोटिस किया था और ठीक 7 साल 7 महीने बाद कुछ ऐसा ही नोटिस नाले के अतिक्रमण को लेकर पीटण अंचल अधिकारी ने श्री दिगंबर जैन संवेदनशील विकास कमेटी को भेजा। मतलब पहले नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और दूसरे नोटिस की खाना पूर्ति कर दी गई, लेकिन नतीजा आज तक नहीं निकला है। उन दोनों नोटिस के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं और शुरू करते हैं 2015 के नोटिस से। 2015 के नोटिस को आसान भाषा में ऐसे समझिए। 21 मई 2015 का नोटिस सुभाष जैन प्रबंधक गुणायतन न्यास ट्रस्ट को दिया जाता है। इस नोटिस में साफ लिखा है कि गुणायतन ने सरकारी बंदोबस्ती भूमि का अवैध तरीके से क्रय किया और अवैध तरीके से जमाबंदी कायम कराकर दखल कब्जा किया। नोटिस में कहा गया है कि मौजा मधुबन में थाना नंबर 97, खाता नंबर 36, प्लॉट नंबर 375, रकबा 1 एकड़ 18 डिसमिल सर्वे नाला की जांच अंचल अधिकारी पीटण से कराई गई। जांचोपरांत अंचल अधिकारी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि उक्त सर्वे नाला का डायवर्सन गुणायतन ट्रस्ट की भूमि पर किया गया है। प्लॉट नंबर 367, 374, 377 और 378 में करने हेतु उपायुक्त गिरिडीह के निर्देश का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि गुणायतन ट्रस्ट की जमीन के मध्य बह रहे नाले का डायवर्सन गुणायतन की जमीन के प्लॉट संख्या 367, 377 और 378 पर करने में उपायुक्त गिरिडीह को कोई आपत्ति नहीं है।
उक्त पत्र में सर्वे नाले को भरने के संबंध में कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है। फिर भी गुणायतन द्वारा उक्त सर्वे नाले को भरकर गुणायतन की जमीन में मिला लिया और सर्वे नाले का डायवर्सन प्लॉट नंबर 377 की भूमि पर कर दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी के पत्र में कहा गया है कि गुणायतन ट्रस्ट ने प्लॉट संख्या 377 रकबा 90 डिसमिल भूमि मौजी तुरी पिता हेमलाल तुरी साकिन मधुवन को कृषि कार्य एवं परिवार के भरण पोषण करने हेतु सरकार द्वारा बंदोबस्ती में दी गई थी। कालांतर में गुणायतन ट्रस्ट द्वारा उक्त भूमि जिसका रकबा 85 डिसमिल है को अवैध तरीके से क्रय और जमाबंदी कायम कराकर दखल कब्जा कर लिया गया, जो अवैध और गैर कानूनी है। अब 21 दिसंबर 2022 के नोटिस को भी समझिए। यह नोटिस अंचल अधिकारी ने श्री दिगंबर जैन संवेदाचल विकास कमेटी को भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि कमेटी द्वारा खाता नंबर 36 प्लॉट नंबर 375 रकबा 1 एकड़ 18 डिसमिल भूमि जो सर्वे खतियान में गैर मजुरवा खास जमीन नाला है, संस्था द्वारा नाले की ढलान को काटकर नाले की भूमि पर कब्जा करने की बात कही गई है। अहम बिंदु इसमें क्या है वह भी जान लीजिए। जब 7 साल 7 महीने पहले अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से जो नोटिस भेजा गया था उस पर क्या कार्रवाई हुई इसका कुछ नहीं पता है। जब प्लॉट संख्या 377 पर नाले को गुणायतन संस्था द्वारा डाइवर्ट कर दिया गया तो फिर किस आधार पर श्री संवेदाचल विकास कमेटी को अंचल अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया। 2015 के नोटिस में इस बात का भी जिक्र है कि अंचल अधिकारी ने सर्वे नाला के डायवर्सन की रिपोर्ट अनुमंडल पदाधिकारी को भेजी थी, तो क्या मान लिया जाए कि अंचल अधिकारी ने जो रिपोर्ट भेजी वह फर्जी थी। 2015 के नोटिस में इस बात का भी जिक्र है कि गुणायतन संस्था ने सर्वे नाले को भरकर गुणायतन की जमीन में मिला लिया है, तो फिर संवेदाचल विकास कमेटी को नोटिस भेजने का आधार क्या था। इस बात का जवाब अंचल अधिकारी को भी देना चाहिए। अनुमंडल पदाधिकारी के नोटिस में इस बात का भी जिक्र है कि 377 नंबर प्लॉट मौजी तुरी के नाम से कृषि कार्य एवं परिवार के भरण पोषण हेतु सरकार द्वारा बंदोबस्ती में दिया गया था, तो क्या मौजी तुरी को उक्त जमीन वापस की गई। अंचल कार्यालय को उस अंचलाधिकारी का नाम बताना चाहिए जिसने 2015 में सर्वे नाला का जांच प्रतिवेदन दिया था। अहम सवाल यह है कि जब 377 नंबर प्लॉट पर नाले का डायवर्सन कर दिया गया और 375 प्लॉट जिस पर सर्वे का नाला था उसे अपनी जमीन में मिला लिया गया, जैसा कि 2015 के नोटिस में लिखा है, तो 375 नंबर प्लॉट पर संवेदाचल विकास कमेटी ने कैसे अतिक्रमण किया। इन तथ्यों से आप सीधा यह समझ लीजिए कि नाले पर अतिक्रमण को लेकर संवेदाचल विकास कमेटी के अधिग्रहण के तार अपरोक्ष रूप से गुणायतन संस्था से जुड़े हैं। एक सरकारी नाले पर अतिक्रमण करना संवैधानिक रूप से कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही जो नाले के बगल में जमीन का क्रय अवैध तरीके से किया गया है वह भी सिद्धांतों की वकालत नहीं करता है। लिहाजा आज भी कह रहा हूं कि मंदिरों का निर्माण ऐसी भूमि पर नहीं होना चाहिए जिनका रिश्ता विवादों से जुड़ा है। आप अर्थ देकर इतिहास तो लिखवा सकते हैं लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकते, और अगर आप सत्य के सारथी हैं तो आपको स्पष्ट करना चाहिए कि गुणायतन ने किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।